हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी का नाम है कलयुग के बेटे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें 4 ही लोग रहते थे। मोहन और उसकी पत्नी शांति और उसके 2 बेटे विजय और चंदू। मोहन, ये ले विजय बेटा, तेरा नया सूट, अब इसे पहनकर ठाठ से अपने दफ्तर जाना। और चंदू बेटा, यह तुम्हारे लिए है। शांति, आप अपने नए कपड़े नहीं लाए? मोहन, अरे शांति, तुम तो जानती हो कि मेरा सारा दिन सेठ जी की ड्राइविंग में बीत जाता है। नए कपड़े पहनकर घूमने फिरने की फुर्सत किसे है? घूमने फिरने के दिन तो इन बच्चों के हैं, आखिर मोहन के बेटे हैं। शांति, आपने तो अपनी सारी जमा पूंजी बेटों के पीछे लगा दी, अब अपने पास बचा ही क्या है? विमला के बेटों ने अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में क्या हाल किया है, आप जानते ही हैं। कहीं हमारे बेटे भी ऐसे निकल गए तो? मोहन, अरे शांति, अपने बेटे तो हीरे हैं, हीरे। यह दोनों तो मेरे बुढ़ापे के मजबूत कंधे हैं। तुम देख लेना, यह हमारी जिंदगी भर सेवा करेंगे। इस तरह मोहन अपने बेटों पर जान लुटाते थे, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। मोहन का छोटा बेटा चंदू पैसे वाली सेठ की बेटी से शादी करके घर जमाई बन जाता है। एक दिन मोहन अपने छोटे बेटे के ससुराल जाता है और चंदू से कहता है, मोहन, अरे चंदू बेटा, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हमें छोड़कर यहाँ चले आए। चल बेटा, मेरे साथ घर चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। चंदू, अरे पिताजी, आप क्या चाहते हैं? इस ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मैं आपके साथ चलूँ? नहीं नहीं पिताजी, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और वैसे भी आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर कौन सा एहसान किया है, यह तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। अपने बेटे के मुख से इतनी कटु वचन सुनकर मोहन निराश होकर लौट जाता है। फिर एक दिन विजय अपनी पत्नी के साथ बाजार से कुछ खरीदारी करके घर लौटता है। विजय की पत्नी, अरे ये क्या है, मेरे दराज में रखे पैसे कहाँ गए? शांति, अरे बहू, तेरे बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उनकी दवाइयाँ लेने के लिए मैंने तेरे दराज में रखे पैसे ले लिए थे। विजय की पत्नी, अरे माँ जी, जो आपने किया है ना, उसे दूसरे शब्दों में चोरी कहते हैं, चोरी। कम से कम आप हमारे घर लौटने का इंतज़ार कर लेती, थोड़ी देर में बाबूजी कौन सा स्वर्ग सिधार लेते। शांति, बहू जरा सोच समझ कर बोला कर, तुझे तो बात करने की थोड़ी भी तमीज़ नहीं है। विजय की पत्नी, अरे माँ जी, आज की दुनिया तमीज़ से नहीं पैसों से चलती है। मैं कुछ नहीं जानती, पहले आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटाइए। मैंने वो पैसे अपने जन्मदिन मनाने के लिए रखी थी। अपनी बहू की बदतमीजी और अपने बेटे विजय को खामोश खड़ा देख मोहन को बहुत गुस्सा आया। मोहन, बेटा विजय, मैं तुम्हारे पैसे आज शाम तक वापस दे दूँगा। विजय, देखिए पिताजी, अब मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में हम सबका साथ रहना मुनासिब है। मोहन, हाँ बेटा, रोज़ की इस किटकिट से अब मैं भी तंग आ गया हूँ। अब तो तुम अच्छा पैसा कमा भी लेते हो, इसलिए तुम यह घर छोड़कर दूसरी जगह ले लो। विजय, अरे बाबूजी, मैं अपनी नहीं आपके घर छोड़ने की बात कर रहा था कि अब आप लोग यह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं। विजय की पत्नी, हाँ ये सही कह रहे हैं, अब आप दोनों इस घर से निकल जाइए। शांति, अरे बड़ी आई हमें घर से निकालने वाली, तू भूल गई क्या? यह घर मेरे नाम पर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। विजय की पत्नी, हैं माँ जी, इन हवाई बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, घर के कागजात मेरे नाम पर हैं। मोहन, अरे विजय बाबू, यह क्या कह रही है? मैंने तो तुझसे कहा था कि घर के कागजात अपनी माँ के नाम पर बनवाना। विजय, पिताजी, दरअसल मैंने यह घर सुधा के नाम करवा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, आप लोग जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। मोहन, इस दया की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मोहन के इतने बुरे दिन नहीं आए, चलो शांति यहाँ से। और मोहन अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। एक दिन अपने
आखिरी दिनों में सेठ भंवर लाल मोहन को अपने पास बुलाते हैं। कोई वारिस ना होने के कारण और मोहन की वफादारी के चलते वह अपनी सारी जमीन जायदाद मोहन के नाम कर जाते हैं। दूसरी तरफ चंदू के ससुर उसे घर से निकाल देते हैं और विजय को भी व्यापार में बड़ा घाटा हो जाता है। विजय की पत्नी, अरे आपको पता है बाबूजी बहुत पैसे वाले बन गए हैं। मैं तो कहती हूँ हमें उनके पास जाना चाहिए। चंदू, हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर हम उनके बच्चे हैं, उनकी सारी दौलत पर हमारा हक है। फिर अगले दिन विजय की पत्नी, अरे कितना बड़ा बंगला है, मैं तो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चंदू, जरा इस कार को तो देखो, यह बड़ी वाली कार को तो मैं ही लूँगा। मोहन, अरे इन नालायकों को अंदर किसने आने दिया? चौकीदार, इन्हें बाहर निकालो। चंदू, क्या पिताजी, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। वी आर फैमिली, हम आपके ही बेटे हैं ना। विजय की पत्नी रोने लगती है और रोते रोते कहती है, विजय की पत्नी, माँ जी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिर मैं आपकी बहू हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। शांति, अरे वाह रे बहू, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, लेकिन तेरे ताने मुझे आज तक याद हैं। और रही बात मेरे बुढ़ापे की, उसकी चिंता तू मत कर। मोहन, चलो बहुत ड्रामा कर लिया तुम लोगों ने। इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। फिर अपना काम नहीं बनता देख वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह मोहन अपने नालायक बेटों को अच्छा सबक सिखाते हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी पालन पोषण में लगा देते हैं, वैसे माता पिता का हमें बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए, न कि उन्हें दर दर भटकने के लिए अकेले छोड़ना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।